नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। चलिए डिस्कस करते हैं 22 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। 2500 वर्ष पुराने पुरातात्विक स्थल की सुरक्षा के लिए बिहार में निम्न में से किस नदी का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा? बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। जी हाँ, एक रिवर है, उसका कोर्स हम चेंज करेंगे ताकि एक आर्कियोलॉजिकल साइट बच पाए। और ये रिवर कौन सी है? ये रिवर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोसी रिवर। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, कोसी नदी का रास्ता बदला जाएगा। नीतीश कुमार ने बताई ये अहम वजह यही है कि जो ये साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये बचानी है हमको। और ये साइट प्राइमरली आपको मिलेगी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। ना मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पर अभी भी खुदाई जारी है। कई यहाँ पर आइटम्स मिली हैं जो बताया जा रहा है कि कॉपर एज की है, मतलब कि हजारों साल पुरानी है, मौर्य साम्राज्य की, उससे पहले के साम्राज्य की यहाँ पर है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है कोसी नदी। इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से, फिर ये बहती है नेपाल में, और उसके बाद ये बहती है बिहार में, और फिर ये मिल जाती है गंगा नदी में। टोटल लेंथ है कोसी नदी की 720 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसको आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए। यहां पर जो सही आंसर है ये है ए, विद्या देवी भंडारी। प्रेसिडेंट है नेपाल की विद्या देवी भंडारी एज ऑफ दिसंबर 2020। देखो, जो भी मेरी वीडियो होगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि एज ऑफ 2020 ये यहाँ पर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज से कई महीनों बाद तो अपने आप को अपडेट कर लेना। और प्रधानमंत्री है नेपाल के केपी ओली। नेपाल का जो संसद है वहां पे भी आपको दो हाउस मिलेंगे, लोअर हाउस, अपर हाउस। जो इनका अपर हाउस है इसको ये कहते हैं नेशनल असेंबली, और जो इनका लोअर हाउस है इसको ये कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और नेपाल हमारे रीजन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का मेंबर है। एक तो ग्रुप है सार्क, यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल आपको मिलेगा सार्क में भी, और उसके अलावा नेपाल मेंबर है बिम्स्टेक का भी। मगर नेपाल आसियान या एससीओ का मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ग्रीन इंडिया के लिए गो ग्रीन पहल शुरू करी है? आपकी ऑप्शंस हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स या फिर हुंडई मोटर्स इंडिया। सही उत्तर यहाँ पर है बी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स गो ग्रीन के अंदर क्या करेगा कि ये प्लांट करेंगे एक पेड़ जब भी इनका एक व्हीकल, कोई गाड़ी बिकेगी या फिर सर्विस होती है। तो एनवायरमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर टू रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 काफी हद तक न्यूज में है क्योंकि इस बार 4 स्वदेशी खेल इस गेम्स का पार्ट होंगे। आपको यह बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में होगा? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर गुजरात। सही उत्तर यहाँ पर है हरियाणा में होंगे ये खेल। और जो नए इंडिजिनस गेम्स यहाँ पर डाले गए हैं इनका नाम है गतका एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है जो आया है पंजाब स्टेट से। जो ये इन्फॉर्मेशन है बाय द वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपसे पूछा वही क्वेश्चन आएगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है काफी बार इससे भी क्वेश्चन आता है। सो गतका के बाद है कलारीपेट्टू, ये केरला का एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट है। फिर है थांग ता, ये मणिपुर की एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म है। फिर फाइनली है मलखम्ब, ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं आता, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये फेमस है। तो ये भी बनेगा पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ना यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, 20 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ऑलराइट, ये एक यूनाइटेड नेशंस का डे है, तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और इस डे को दुनिया भर में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस दिसंबर 2002। मैसेज इस दिन का ये है, हम सब अलग हो सकते हैं, स्किन का कलर, लैंग्वेज, रीजन अलग हो सकते हैं, मगर फिर भी हमको सेलिब्रेट करनी चाहिए यूनिटी इन आर डाइवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। हाल ही में पहली बार फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2020 का आयोजन किया गया। OTT की फुल फॉर्म क्या है? ये आपके सामने ऑप्शंस है। एक बार मैं जेन्युइनली कहूंगा वीडियो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो कि OTT आज के टाइम में हम सुनते हैं नेटफ्लिक्स OTT, Amazon प्राइम, ये सब OTT होते हैं। अब OTT की फुल फॉर्म होती क्या है ना? जो इसका सही आंसर है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। जी हाँ, OTT मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जो ये Amazon प्राइम है, नेटफ्लिक्स, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप टीवी शो, मूवी देख सकते हैं, तो इनको कहा जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स। और इनके रिसेंटली हुए हैं अवार्ड्स, जिसमें बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है पाताल लोक को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इराक देश ने रिसेंटली क्या किया है कि अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिरा दी है, क्योंकि इनको डर है
कि आज के समय इनकी कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो वित्तीय हालत है, बहुत नाजुक है, तो उससे निपटने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा डाला। सिंपल सा क्वेश्चन है, इराक की करेंसी जो आजकल न्यूज में है, ये है क्या? दिरहम, रियाल, पाउंड या फिर दिनार? सही उत्तर यहाँ पर है डी, दिनार। जी हाँ, इराक की करेंसी है दिनार। और इराक ने रिसेंटली ही अपनी करेंसी 20%, कुछ ही दिनों में 20% अपनी करेंसी गिरा दी डॉलर के मुकाबले। और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि इराक आज भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। इराक की कैपिटल है बगदाद और प्रेसिडेंट है यहाँ पर एज ऑफ दिसंबर 2020 बरहाम साली, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर मुस्तफा अल खदीमी। और आप अगर कंपेयर करोगे इंडियन रुपीज से, तो एक इंडियन रुपी की वैल्यू है 16 इराकी दिनार। और मैप में इराक कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और वेस्ट को आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आप नोटिस करेंगे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन और टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है इराक। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि सीरिया की करेंसी क्या हो सकती है? सीरिया की करेंसी है पाउंड, सीरियन पाउंड यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में किस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को यह अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। यह अवार्ड दिया गया है 21 दिसंबर 2020 को। आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी या फिर रतन टाटा। यहाँ पर जो सही उत्तर है यह है रतन टाटा, ऑप्शन डी। रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है इंडो इजराइल चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है बहुत से कारणों के लिए। पहली बात तो इन्होंने इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं इनको आगे बढ़ाया है, इनको प्रमोट किया है। उसके अलावा जो फिलिस्तीन का रीजन है वहां पर ओवर द इयर्स रतन टाटा ने काफी डोनेशंस भी करी हैं। तो ये सब देखते हुए 82 ईयर ओल्ड रतन टाटा को ऑनर किया गया है विद दिस अवार्ड। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि रतन टाटा ऑलरेडी एक पद्मा विभूषण है और पद्मा भूषण भी हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन का उपयोग किया जाएगा? आपकी ऑप्शंस हैं E5 सीरीज, शिनकानसेन ट्रेन, H5 सीरीज ट्रेन, अल्फा एक्स वर्जन ट्रेन या फिर नन ऑफ दी अबव। यह आजकल काफी न्यूज में है। जापान ने फाइनली रिवील किया है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में ये कौन सी ट्रेन उतारेंगे इन इंडिया। सही उत्तर यहाँ पर है ए, E5 सीरीज शिनकानसेन ट्रेन। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस ट्रेन को कॉमनली कहा जाता है जापान की बुलेट ट्रेन। और अभी के लिए जो शेड्यूल है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मुंबई अहमदाबाद का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2023, और ये होगा पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पूरे देश का। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है फर्स्ट इमेजेस ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रिलीज। ये है शिनकानसेन ट्रेन जापान की। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आजकल खबरों में है। इस फेस्टिवल को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो। सही उत्तर यहाँ पर है डी, 2015। जी हाँ, 2015 में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। ज़्यादा पुराना फेस्टिवल है नहीं ये, और इस बार इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और जो ये साइंस फेस्टिवल है ये स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से, मतलब कि आज से, ऑन दी ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। और थीम है इस बार के साइंस फेस्टिवल का साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं पर्पल स्लाइड पर, मतलब कि मेरा साथ यहाँ पे खत्म। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा खुद ही। और एक और बात, वीडियो का जो लाइक का टारगेट है आज के लिए ये है 16,000। लेट्स मैच दिस, 16,000 लाइक का टारगेट है। सो क्वेश्चन जो है ये रिसेंटली आया था CGL 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धरती के आसपास आपको पता है ओजोन लेयर है जो हमको बचाती है सूर्य की हानिकारक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस है कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन या फिर सल्फर। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर कोई आपको करता हुआ दिखे उसको दिल खोल के लाइक करिए ताकि बाकियों को भी सही आंसर आराम से पता लग पाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला है कि इस सीरीज में स्टैटिक क्वेश्चंस ऐड ना करिए, अलग से वीडियोस बना दीजिए फॉर स्टैटिक पोर्शन। तो मेरी टीम आज के समय यही कर रही है। बहुत ही जल्द बहुत से स्टैटिक टॉपिक्स के लिए लेके आएंगे बहुत सी वीडियोस। और आपको बताइए कि मैं काफी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग फॉर्मेट में उसको कवर करूंगा, तो काफी आसान होगा मेमोराइज करना। तो जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं उसके लिए आएंगी आपके लिए अलग से वीडियोस वेरी सून। जस्ट गिव मी सम टाइम। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।